Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss the thermodynamic type of work, that mean pressure volume work हम कैलकुलेट करेंगे एंड सेकंड हम पढ़ेंगे मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने कुछ स्टेट फंक्शन पढ़े थे, पाथ फंक्शन एंड कुछ प्रोसेस डिस्कस किए थे एंड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम लाइक थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था एंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस डिस्कस किए थे। आई होप आपको समझ आया होगा। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें, प्रेशर वॉल्यूम वर्क एंड सेकंड फर्स्ट। ये कैलकुलेट करने से पहले आपको वन थिंग्स तो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी। हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी के जो एक्सचेंज है उसके टू मोड हो सकते हैं, या तो वो हीट की फॉर्म में कर सकता है या वो वर्क की फॉर्म में कर सकता है। हीट क्या है, हीट का आपको पता है, देखो हीट क्या होगा, कितनी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, दैट मीन सिस्टम टू सराउंडिंग। देखो वो टू टाइप से हो सकती है हीट एक्सचेंज। हीट या तो वो अब्जॉर्ब कर सकता है हमारा सिस्टम, या वो लॉस कर सकता है। दैट मीन ये एज्यूम कर लीजिए जैसे ये आपका क्या है, सिस्टम है, ये आपका सराउंडिंग। इफ सिस्टम का टेम्परेचर लो है सराउंडिंग की वजह, तो तब वो क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा तब हमारा साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है। एंड जब हमारा सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है सराउंडिंग की बजाय, तब हमारा सिस्टम क्या करेगा, लॉस करेगा हीट को टू दी सराउंडिंग्स। तो टू टाइप्स पढ़ लिए हमने, या तो वो हीट की फॉर्म में या वर्क की फॉर्म में। वर्क की फॉर्म में हम देखेंगे कैसे करेंगे। हीट की फॉर्म में हम टू टाइप से, या वो अब्जॉर्ब कर सकता है या वो लॉस कर सकता है। जब हीट अब्जॉर्ब होगी सिस्टम के द्वारा तब पॉजिटिव होगा, एंड हीट जब लॉस करेगा सिस्टम टू सराउंडिंग दैट नेगेटिव। ठीक है। अब हमें पढ़ना है वर्क की फॉर्म में। देखो वर्क वो डिफरेंट फॉर्म में कर सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकता है, ग्रेविटेशनल वर्क या पीवी वर्क। हम पढ़ेंगे पीवी वर्क को, डिस्कस हमें कैलकुलेट भी करेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिकल वर्क का सिंपल मीन क्या है, जैसे हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर रहे हैं उसमें क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिकल वर्क डन में ये होगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मीन्स ये आपको पता है कि फोर्स, देखो सिंपल वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। हम सिंपल वर्क पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क में क्या होगा, फोर्स, यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इनटू कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स फ्लो कर रही है हमारे सर्किट में, तो ईएमएफ इनटू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सिंपल फॉर्मूला हो गया। एंड ग्रेविटेशनल वर्क क्या होगा, ग्रेविटेशनल वर्क हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी के। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा पेन है, ग्राउंड में है, अब हम इसको ऊपर उठा लें, हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया ना। अब इसमें क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे ग्रेविटेशनल वर्क को, वेट कितना है, वेट क्या होता है हमारा mg, एंड इनटू हाइट कितनी है उसकी, तो mgh। तो ग्रेविटेशनल वर्क कैसे इक्वल होगा, mgh की। अब हम pv वर्क निकालेंगे, ये होता है पी डी वी के इक्वल। हम कैलकुलेट करेंगे कैसे। अब देखिए हमने क्या किया था, जैसे हम थर्मोडायनेमिक में क्या पढ़ते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स। हमने टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ लिया। सिस्टम क्या होता है, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके ऊपर हम थर्मोडायनेमिक स्टडी करेंगे, दैट मीन टेम्परेचर प्रेशर इनका इफेक्ट पढ़ेंगे, वो हमारा सिस्टम का काम करेगा, एंड जो उसके एक्सेप्ट सिस्टम के वो क्या होगा, सराउंडिंग। अब देखिए अब इसमें हम ये हमारा सिस्टम है। अब हमारा सिस्टम क्या है, यहाँ पे जैसे ये कोई सिलेंडर है, इसमें हमने गैस फिल कर रखी है। ठीक है, ये पिस्टन लगा रखा है हमने, ठीक है, सिलेंडर के ऊपर ये पिस्टन है। ठीक है। अब हमें पता है कि कुछ ये गैस की जो पार्टिकल हैं वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं पिस्टन पे। अब हमें क्या करना है, गैस को एक्सपेंड करवाना है। एक्सपेंड करवाना है दैट मीन ये पिस्टन थोड़ा ऊपर होगा। ये गैस एक्सपेंड कब होगी, जब जो गैस इंटरनल जो प्रेशर है गैस के पार्टिकल का वो ज़्यादा हो जाए एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा है, जो ये पिस्टन लगा रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ वेट वगैरह करते हैं, ये एक्सटर्नल प्रेशर, ये है एक्सटर्नल प्रेशर। एंड इंटरनल जो गैस के पार्टिकल लगा रहे हैं, जब हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाए इंटरनल से, ये प्रेशर ज़्यादा होगा तभी ऊपर होगा, दैट मीन गैस एक्सपेंड होगी हमारी। इंटरनल प्रेशर जब ज़्यादा होगा एक्सटर्नल से, तब हम देखेंगे जैसे हमारा गैस की पार्टिकल, इंटरनल प्रेशर गैस की पार्टिकल का ये ज़्यादा लगा हो गया एक्सटर्नल की बजाय, तो गैस हमारी एक्सपेंड होगी पिस्टन जहाँ से ऊपर यहाँ तक आ गया, इसने इतनी डिस्टेंस कर ली, दैट मीन यहाँ पे इसकी वॉल्यूम वी थी एंड ये डी एल डिस्टेंस होगी। अब हमें देखेंगे कि गैस को एक्सपेंड होने में कितना वर्क डन लगा, उस वर्क डन को हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हम सिंपल वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें पता है कि फोर्स कितना लगा। अब ये आपको पता होगा कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, सिंपल। तो फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया, सिंपल प्रेशर इंटू एरिया। ये कौन सा प्रेशर है, जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है पिस्टन पे। ठीक है, ये सिंपल आपको फॉर्मूला पता है। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, आप डी एल मान लीजिए, इतनी डिस्टेंस ऊपर चला गया हमारा, एफ इंटू डी एल हो गया। वर्क डन, एफ की वैल्यू क्या है हमारे फोर्स की, पी एक्सटर्नल इंटू एरिया, मीन्स प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एल। अब हमें पता है एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, तो पी एक्सटर्नल इंटू डी वी आ गया। अब हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, मीन्स गैस एक्सपेंड हो रही है। एंड यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या है, ये है, सिस्टम काम कर रहा है, दैट मीन्स गैस की जो ये पार्टिकल हैं ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, सिस्टम
इफ़ हमारा सिस्टम काम करता है तो नेगेटिव साइन होगा, अपोज कर रहा है ना इसका। एक्सटर्नल प्रेशर ये है और ये हमारा इंटरनल प्रेशर है, ये प्रेशर इसका अपोज कर रहा है, तो यहाँ पे साइन कैसा होगा, नेगेटिव। ये आपको पता होना चाहिए, जब गैस एक्सपेंड होती है सब साइन नेगेटिव होगा क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है। अब ओके, तो वर्क डन क्या हो गया, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। अब हम निकालते हैं टोटल इंटीग्रेशन। तो वॉल्यूम V1 से V2 मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम V1 थी, यहाँ पे इस टाइम पूछ गया, हमने मान लिया V2। तो पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, पी एक्सटर्नल बाहर, नेगेटिव साइन था तो डी वी V2 बाई V1, तो क्या आ गया हमारा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। तो ये हमने वर्क डन निकाल लिया। इस सिस्टम का निकाला है हमने कि हमारा जैसे ये सिस्टम क्या था, हमने सिलेंडर मान रखा था, इसमें हमने गैस फिल कर रखी थी। अब हमने देखा कि गैस को एक्सपेंड होने में जैसे यहाँ तक पहुँची तो कितना उसको वर्क डन लगा है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल प्रेशर देखेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।